Welcome back to everyone on our YouTube channel Maths with Arvania sir। तो चलिए आज 9th क्लास का हाफ ईयरली जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन करवा देते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है हमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जितनी भी जो रूट में संख्याएं होती हैं वो सभी कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। तो अपने को दे रखा है प्रश्न कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो जितनी भी रूट में संख्या होती है जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है वो संख्याएं सब क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2 हो गई, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। तो सभी ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन बात करें √4, ये एक अपरिमेय संख्या ना हो कि कैसी होगी? एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 2 का। तो ये इसका आंसर कितना होगा? 2। क्योंकि 2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या ना कि अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा अपना कि रूट का जो 5 हो गया अपना, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है एक्स स्क्वायर -9 एक का हल है। तो देखिए जब भी अपन ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर अपन करें इसको तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे इसको करेंगे तो एक बार तो क्या होगा? प्लस वाला होगा, एक बार माइनस वाला होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अपना ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा हमें, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से दो चरों वाला रैखिक समीकरण, निम्न में से दो चरों वाला रैखिक समीकरण, निम्न में से दो चरों वाला रैखिक समीकरण, निम्न में से दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला क्या होगा? जिसमें क्या होंगे? दो चर विद्यमान होंगे, उसको क्या कहेंगे अपन? दो चरों वाला। तो देखिए इसमें क्या है? ओनली एक्स है, इसमें क्या है? इसमें वाई है, और इसमें क्या है? एक्स एंड वाई। और हमसे पूछा क्या गया है? दो चरों वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अपने को दे रखा है कि चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला क्या होगा? जिसमें क्या होंगे? दो चर विद्यमान होंगे, उसको क्या कहेंगे अपन? दो चरों वाला। तो देखिए इसमें क्या है? ओनली एक्स है, इसमें क्या है? इसमें वाई है, और इसमें क्या है? एक्स एंड वाई। और हमसे पूछा क्या गया है? दो चरों वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अपने को दे रखा है कि कौन सा जो अपने को बिंदु दे रखा है -10 और 0। तो इसका बात करें कहाँ पे स्थित होगा? तो आपको पता है ये प्रथम चतुर्थांश, देखिए ये होती है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है वाई डैश। ठीक है। तो इधर जो भी मान होंगे वो सब क्या होंगे? माइनस में। इधर जो भी मान होंगे सब इसमें होंगे प्लस में। ठीक है। तो इसका मतलब अगर अपन बात करें कि भाई पहले चतुर्थांश में अगर अपन बात करें, पहले चतुर्थांश में अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये y था, ये y डैश था, ये x डैश था। तो प्लस और प्लस प्रथम चतुर्थांश में, इसमें क्या होगा? माइनस और प्लस। इसमें जो पहला चतुर्थांश है इसके जस्ट अपोजिट तीसरे में, इसका मतलब तीसरे में क्या होगा? माइनस माइनस, इसमें क्या होगा? प्लस माइनस। तो इस प्रकार अपन चतुर्थांशों में देख सकते हैं कि कौन सा कहाँ प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा। लेकिन अपने को क्या दे रखा है? यहाँ पे x निर्देशांक तो दे रखा है और y निर्देशांक क्या यहाँ पे? 0 है। इसका मतलब जो ये पॉइंट होगा वो यहाँ पे स्थित होगा। किस अक्ष पे? -x अक्ष पे। तो x अक्ष की कौन सी दिशा में? ऋणात्मक दिशा में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न अपने को दे रखा है x प्लस वाई बराबर के दे रखा है। तो के का मान ज्ञात करना, और बिंदु क्या दे रखा है अपने को? 2,0। तो देखिए यहाँ पे x की का मान 2 दे रखा है, y का मान क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। तो अपन रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे,
बराबर के, अर्थात के बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट दे रखा है कि एक रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। देखिए ये रेखा है और इस रेखा पर कितने, बहुत सारे अनंत बिंदु इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे अनंत बिंदु इस पे देखने को मिलते हैं, अनंत बिंदु स्थित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर आप बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि न्यून कोण का मान जो है वो क्या होगा, निम्न में से न्यून कोण का मान होगा। देखिए न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 से कम। तो अर्थात कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। देखिए छोटे छोटे प्रश्न है, इनमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे को जरूरत नहीं लग रही है, तो मैं इन प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व करवा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न दे रखा है कि त्रिभुज है, इसके जो अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः कोण, अंतः मतलब ये अंदर वाले कोण, इनका योगफल कितना होता है। तो जब भी अंतः कोणों की बात आए तो कितना होगा योगफल, 180 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अगर इसके बाह्य कोणों की बात करें, किसकी, बाह्य कोणों की बात करें, तो कितना हो जाएगा, बाह्य जो कोण होगा, बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा, 360। तो कोई सी भी आकृति लें अपन, त्रिभुज से ही मतलब नहीं है, अपन वृत्त लें, वृत्त नहीं, अपन ले सकते हैं आयत, त्रिभुज, पंचभुज, षटभुज, कोई सा भी लें तो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। लेकिन अपन से पूछा क्या गया है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का योगफल दे रखा है, तो पूछा चौथा कोण क्या होगा, माना चौथा कोण x है, तो 90 प्लस 75 प्लस 75 और चौथा कोण मान लिया अपन ने x, इन सब का जो योगफल होगा वो होगा 360। करेंगे क्या, इन सबको जोड़ेंगे और जोड़ने पे आ जाएगा 240। तो क्या करेंगे, 360 माइनस 240, और जब इसको घटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अतः ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना डी, जिसमें 120 लिखा हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन अपना डी हो गया। नेक्स्ट दे रखा है वृत्त की जो त्रिज्या है और वृत्त का व्यास है में संबंध होता है। दोनों में अगर संबंध की बात करें तो जो अपन को पता है जो व्यास है वो क्या होता है, 2 गुना होता है त्रिज्या का। अगर त्रिज्या की बात करें तो 2 का इधर भाग लग जाएगा, अर्थात r बराबर क्या आ जाएगा, d बटे 2। ये किसका मान आ गया, ये आ गया अपनी त्रिज्या, इसका मान। नेक्स्ट अगर प्रश्नों की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न हमने को दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2ab। मूल बिंदु जहाँ पे x और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। अभी आपको बताया था कि इसमें चर है कितने, एक तो x दे रखा है, एक y दे रखा है, अतः कितने चर हो जाएंगे, इसमें 2 चर हो जाएंगे। इसमें कितने चर हो जाएंगे, 2 चर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है अपने को, √8 का मान होगा। √8 का मान देखें तो देखिए √8 का मान क्यूब रूट है, अंडर रूट है, ये दे रखा है क्यूब रूट, अर्थात 8 के जब अपन गुणन करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, इस टाइप से इसके गुणनखंड हो गए। अब देखिए स्क्वायर रूट में तो 2 2 के जोड़े बनते हैं, ये दे रखा है क्यूब रूट, इसमें कितने, 3 3 अंकों संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे। इसका मतलब कितना बाहर आ जाएगा यहाँ पे, 2। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2। नेक्स्ट दे रखा है कि प्रत्येक सम जो बाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब इसमें तीनों भुजाएं समान हो और प्रत्येक वो क्या होता है, 2 गुना होता है त्रिज्या का। अगर त्रिज्या की बात करें तो 2 का इधर भाग लग जाएगा, अर्थात r बराबर क्या आ जाएगा, d बटे 2। ये किसका मान आ गया, ये आ गया अपनी त्रिज्या, इसका मान। नेक्स्ट अगर प्रश्नों की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न हमने को दे रखा है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab। मूल बिंदु जहाँ पे x और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। और उसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। अभी आपको बताया था कि इसमें चर है कितने, एक तो x दे रखा है एक y दे रखा है, अतः कितने चर हो जाएंगे इसमें 2 चर हो जाएंगे। इसमें कितने चर हो जाएंगे 2 चर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है अपने को √8 का मान होगा। √8 का मान देखें तो देखिए √8 का मान क्यूब रूट है, अंडर रूट है, ये दे रखा है क्यूब रूट, अर्थात 8 के जब अपन गुणन करेंगे तो 2 गुणा 2 इस टाइप से इसके गुणनखंड हो गए। अब देखिए स्क्वायर रूट में तो 2 2 के जोड़े बनते हैं, ये दे रखा है क्यूब रूट, इसमें कितने 3 3 अंकों संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे। इसका मतलब कितना बाहर आ जाएगा यहाँ पे 2, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट दे रखा है कि प्रत्येक जो बाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब इसमें तीनों भुजाएं समान हो और प्रत्येक जो कोण 180 का भाग देंगे, 180 का जो भाग देंगे 3 से तो कटी कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। समकोण का मान कितना होता है, ये समकोण त्रिभुज है और इसका मान कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, एक वृत्त है और वृत्त में सभी जो त्रिज्याएं हैं, ये सभी त्रिज्याएं हैं, इनका मान हमेशा क्या रहेगा आपस में बराबर रहेगा। अगर वृत्त की बात करें, एक वृत्त दे रखा है और वृत्त में यहाँ पे ये वृत्त है, ठीक है, और वृत्त में हमेशा जो इनकी सबसे ये वृत्त का केंद्र हो गया और वृत्त के केंद्र से होके यहाँ से कोई भी एक अगर इस टाइप से व्यास जा रहा है, जीवा जा रही है, तो इसको जो जीवा जा रही है इसको क्या कहेंगे यहाँ पे व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे इसको व्यास बोल देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है 19वां प्रश्न। क्या दे रखा है, दिया गया है हमें 2 की घात 3 और 2 की घात-4 ये दे रखा है। तो देखिए जब भी घात ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो प्लस में हो जाएगी, अर्थात 2 की घात 3 और 2 की घात जब ऊपर जाएगी तो किसमें प्लस में हो जाएगी। अब घात घात यहाँ पे दोनों, ये जो आधार है, आधार कितना है 2 2 दे रखा है तो इसको एक बार लिखेंगे और जो भी घात थी उनको क्या कर देंगे यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे कितनी हो गई घात 7 हो गई, और जब इनको जब करेंगे 7 बार गुणा करेंगे 2 2 का तो उत्तर कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है हमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बहुपद 5x प्लस 3 का शून्य क्या होगा। देखिए इसका शून्य ज्ञात करने के लिए 5x प्लस 3 का शून्य निकालना है। तो क्या करेंगे, इस 5x प्लस 3 को यहाँ पे 0 के बराबर रख देंगे तो 5x बराबर क्या आ जाएगा -3। अपने को x का वैल्यू निकालना है तो -3 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अर्थात x का जो मान है वो कितना आ जाएगा -3 बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, चौथे चतुर्थांश में क्या आएगा प्लस माइनस और इसमें माइनस प्लस। तो देखो पहले माइनस दे रखा है फिर प्लस दे रखा है, तो कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश। तो इसका आंसर क्या होगा सेकंड चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कौन से चतुर्थांश में होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड चतुर्थांश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है समीकरण y बराबर 2x को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे y बराबर 2x दे रखा है, अगर इस y को अपन इधर की साइड लेके आए तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो अपने लिखा 2x माइनस वाई बराबर क्या होगा 0। अपने को ax प्लस बी वाई
प्लस सी बराबर 0। अब तो सी तो है ही नहीं इसमें, तो क्या लिखेंगे, सी की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा दो। देखिए यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा क्या होती है कि एक शांत रेखा को, ये रेखा क्या होती है, जिसके दोनों तरफ किसके चिन्ह होते हैं, ये एरो के चिन्ह होते हैं, किरण ये हैं। देखो किरण होती है, एक साइड बढ़ा सकते हैं किरण को, जबकि जो अपने पास रेखा होगी वो क्या होगी, यहाँ पे इसको ओनली ओनली कितनी बार, एक बार, किरण को केवल एक बार ही बढ़ा सकते हैं, रेखा को दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित मतलब इसको इधर तक और इधर तक कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। एक बिंदु से अन्य बिंदु तक, ये एक बिंदु हो गया, ये अन्य बिंदु हो गया, तो इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक जो लाइन खींची जाएगी, सीधी रेखा खींची जा सकती है ऐसे। ठीक है, तो यूक्लिड के अनुसार ये परिभाषा हो गई। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है हमें संपूरक कोण। संपूरक कोण कौन से होते हैं, किन्हीं भी दो कोणों को ले ले, अगर उनका योगफल कितना आ रहा है, अगर 180 आ रहा है तो उनको क्या कह देंगे, संपूरक कोण कह देंगे। तो कोई भी कोण जिनका योगफल कितना होता है, 180 होता है, उनको क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज क्या होगा कि भाई तीन, त्रिभुज किसे कहेंगे कि किन्हीं तीन, ये त्रिभुज है, देखो इसमें भुजाएं हैं कितनी, तीन भुजाएं दे रखी हैं, तो किन्हीं तीन भुजाओं से बंद, एकदम बंद आकृति, ऐसे नहीं कहेंगे ये, ठीक है, ये बंद आकृति नहीं, ये खुली है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से खुली है, तो एकदम बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज देखो यहाँ पे कोणों के आधार पे अलग प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पे अलग प्रकार के होते हैं। देखो कोणों के आधार पे कैसे हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर देखें तो ये जाएगा सम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक भी भुजा समान ना हो उसको क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। और इसमें दो भुजाएं समान हो उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें सभी भुजाएं समान हो उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे अपन समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है समचतुर्भुज की दो जो विशेषता है वो बताइए। तो समचतुर्भुज देखिए, समचतुर्भुज नाम से पता चल रहा है कि इसकी जो भुजाएं होंगी चारों, वो क्या होंगी, एक दो तीन चार, तो क्या होंगी, चारों भुजाएं समान होंगी। और जो इसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण जो दे रखा है ऐसे, जो विकर्ण है एक दूसरे को कितने डिग्री कोण पे, 90 डिग्री कोण पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये क्या हो गई, सम चतुर्भुज की क्या हो गई, दो विशेषता हो गई। अच्छा नेक्स्ट दे रखा है अपने प्रश्न, पिरामिड जो होता है, पिरामिड किसे कहते हैं, ऐसी आकृति जिसमें आधार का प्रतीक, ये आधार का जो आधार वाली आकृति है ना, इसका प्रत्येक कोना क्या होगा, एक शीर्ष पे जाके, इस शीर्ष पे जाके मिलेगा, ऐसे इस शीर्ष पे जाके मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे, इस शीर्ष पे जाके यहाँ पे ऐसे मिलेगा, उसको क्या कहेंगे, उसको अपन बोल देंगे क्या, पिरामिड। और पिरामिड का जो शीर्ष होगा, ठीक है, वो प्रत्येक कोने के जो आधार वाली आकृति है, प्रत्येक कोने आधार वाली आकृति से मिलेगा। और जो ये आधार वाली आकृति है ना, यही डिसाइड करेगी कि ये किस प्रकार का पिरामिड है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, चतुर्भुजाकार है। तो जिस प्रकार का है ओनली आधार वाली आकृति क्या करेगी, यहाँ पे डिसाइड करेगी। ये आधार वाली जो आकृति दिख रही है, इससे पता चलेगा पिरामिड किस प्रकार का है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है हमें कि बताइए कि भाई जो ये कोण दे रखा है इसमें ये किस प्रकार का है। जो ये कोण है इस टाइप से आप देख रहा है, कोण ए है, ये किस प्रकार का है, तो कोण इसका मान ओ ए क्यू, इसका मान बताना है अपने को। तो ये जो कोण है कितने डिग्री का है, यहाँ पे 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि वृत्त के केंद्र से ये जो होगी त्रिज्या,
इस स्पर्श रेखा के हमेशा क्या होगी, लंबवत होगी। लंबवत का मतलब 90 डिग्री कोण बनाएगी। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है हमें, कह रहा है कि सरल कीजिए इसे। जो नेक्स्ट ये प्रश्न दे रखा है इसको सरल करना है, तो करेंगे क्या, 32 दे रखा है अंडर रूट में, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसको ऐसे गुणनखंड के रूप में लिख दिया। ऐसे ही रूट 48 दे रखा है, इसको गुणनखंड के रूप में लिख दिया। ऐसे ही 8 दे रखा है रूट में, इसको गुणनखंड के रूप में लिख दिया। ऐसे 12 है, इसको गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब गुणनखंड के रूप में लिखने के बाद जो अब देखते हैं जो ये होता है रूट वाला होता है, इसमें दो दो के जोड़े बनते हैं। जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका जो एक जोड़ा बन गया, इससे इसका भी एक जोड़ा बन गया। तो यहाँ से एक दो बाहर निकलेगा, यहाँ से एक दो बाहर निकलेगा, और 2 का 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4। और रूट में किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इस 2 का, तो 2 कहाँ रहेगा, अंदर। नेक्स्ट बात करें, ये रूट में दे रखी है संख्या, इसका ये जोड़ा बन गया, इसका बन गया, तो इससे 2 बाहर आ गया, इससे 2 बाहर आ गया, गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। और रूट में क्या रहेगा, ये 3 का 3 रहेगा। ऐसे नीचे वाली संख्या देखो, 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 एक बाहर आ जाएगा ऐसे, और ये अंदर वाला रूट में रहेगा। ऐसे ही देखो इसका जोड़ा बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा, और इसका क्या रहेगा, अंदर के अंदर। अब देखिए यहाँ पे ये जो 4 है, एक तो ये 4 और एक ये 4, दोनों 4 क्या है यहाँ पे कॉमन है। और कॉमन है तो क्या करेंगे यहाँ पे, इनको एक बार, जब कॉमन दे रखा है, इसमें भी कॉमन है, यहाँ पे ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो इनको क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे इनको बाहर लिख लिया, बाहर लिख लिया। ऐसे यहाँ पे ये 2 ये 2 दे रखा है, ऐसे ये 2 दे रखा है, इसको भी बाहर यहाँ लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे तो क्या बच जाएगा, रूट का 2 ये हो गया, यहाँ पे क्या रूट का 3 ये हो गया, इनको लिख लिया। ऐसे यहाँ पे रूट का 2 ये हो गया और रूट का 2 ये हो गया। लिखने के बाद यहाँ पे होगा क्या, लिखने के बाद जो बचा है यहाँ पे वो बच जाएगा। ये देखो यहाँ पे सेम सेम कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाकी यहाँ पे बच गया 4/2। जब 4 को 2 से काटेंगे यहाँ पे तो कितनी बार आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि भाई 3/5 और 4/5 के बीच 3 परमेय संख्याएं निकालो। तो जब भी अपन को परमेय संख्या निकालनी होती है तो करते क्या है अपन, कि जितनी परमेय संख्याएं पूछी कितनी गई है यहाँ पे अपने से, परमेय संख्याएं पूछी गई है 3। तो क्या करेंगे कि जितनी परमेय संख्या पूछी गई है, जैसे यहाँ पे 3 परमेय संख्या पूछी गई है, तो इससे आगे वाली संख्या कितनी होती है, 4। तो क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 4 का गुणा कर देंगे। ऐसे ही इस अंश के अंश और हर में 4 गुणा कर देंगे। 3 गुणा 4 से किया कितना आया, 12। इसे 5 गुणा इस 4 से करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। 4 गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा, 16। 5 गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा, 20। अर्थात ये 12 और 16 के बीच में संख्याएं देखनी है, तो 12 और 16 के बीच में क्या आएगी, एक 13 आती है, 14 आती है और 15 आती है। जब ये संख्याएं आती हैं और नीचे कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और इनके नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 लिख देंगे। तो इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये 3/5 और 4/5 के बीच में संख्या ज्ञात करेंगे कितनी, 3। तो इस प्रकार से ये संख्याएं आ जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है हमें कि भाई x बराबर 0, x का मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, पर इस बहुपद का मान याद करना है। तो जहां भी x दे रखा है उसकी जगह पे क्या रख देंगे अपन, उसकी जगह पे अपन 0 रख देंगे, क्योंकि x का मान क्या दिया हुआ है हमें, 0 दिया हुआ है। तो x यहाँ पे एक तो x का मान 0 आ जाएगा, इसकी जगह पे x का मान 0 आ जाएगा। x का मान यहाँ 0 रख रहे हैं और इधर भी x का मान 0 रख रहे हैं, तो अपने को पता है जब कोई भी संख्या है 0 से गुणा होने के बाद क्या आ जाएगा, 0। जैसे इसका 0 से गुणा होने के बाद क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3। तो ये इन दोनों को हटा देंगे 0 को, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना,
3 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है हमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बहुपद पी एक्स 5x प्लस 6 का शून्यक निकालो। तो जब भी अपन को शून्यक निकालना है तो जो पी एक्स है अपना बहुपद है उसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के। तो अपन ने क्या रखा है, इसको 0 के बराबर रख दिया। इसका मान क्या दे रखा है, पी एक्स का मान दे रखा है हमें 5x प्लस 6। इसका मान दे रखा है 5x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ रखेंगे अपन 5x बराबर ए इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अपने को x का मान निकालना है तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 6/5 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भाई बोला गया है कि समीकरण x बराबर 4y के कोई दो हल निकालो। तो कोई दो हल निकालो, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ अपन क्या करेंगे, इस y के जगह पे मान रखते जाएंगे और इस x के मान निकलते आएंगे। जब भी अपन y के मान रखेंगे तो किसके मान निकलेंगे, इस x के मान निकलेंगे। तो करेंगे कि यहाँ पे माना कि अपन ने x बराबर y बराबर क्या रखा, 0 पर x का मान देखेंगे। तो देखो अपन ने y की जगह पे क्या रख दिया, 0। तो x का मान क्या आ गया यहाँ पे, 4 गुणा 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 0। अर्थात y बराबर 0 रखने पर x का मान क्या रहा है, 0 आ रहा है। अब y बराबर 1 रखेंगे अपन, यहाँ पे y बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 4 गुणा 1 किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अर्थात x का मान कितना आ गया, 4। तो इसको 0,0 और 4,1 क्या हो जाएंगे, इसके हल हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है हमें कि ये जो दिया हुआ है इसके यहाँ पे क्या करना है, x बराबर 3y को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखिए, जहाँ a b c के मान भी बताइए। तो देखिए a है, इसको इधर की साइड लेके जाएंगे तो x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y प्लस, देखो ये इधर जाएगा, अपने को इसके रूप में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके रूप में लिखना है। तो यहाँ तो आ जाएगा x माइनस 3y, लेकिन अपने को c का नहीं पता है, तो c का नहीं पता है तो इसकी जगह पे आ जाएगा 0 और बराबर क्या आएगा, 0। अर्थात अपन इसे तुलना करें, देखिए यहाँ x के गुणांक में कितना दे रखा है, 1, तो a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे b की तुलना इससे करें तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3, और इसका c का मान इससे करें तो c का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अर्थात a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान आ गया। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है यूक्लिड की दो अवधारणाएं लिखिए। तो यूक्लिड की वैसे 5 अवधारणाएं होती हैं, उनमें से अपन कोई सी भी यहाँ पे अवधारणा लिख सकते हैं। यहाँ पे दो अवधारणाओं में से ये लिखा है, पहली अवधारणा कि पहली क्या लिखी यहाँ पे, कि किसी को केंद्र मानकर, किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का अपन वृत्त खींच सकते हैं। कि यहाँ पे ये इसको केंद्र माना यहाँ पे और क्या खींच दिया, यहाँ पे एक वृत्त खींच दिया। ऐसे यहाँ पे कितना भी बड़ा यहाँ पे अपन ऐसे छोटा बड़ा वृत्त खींच सकते हैं। ऐसे छोटा बड़ा यहाँ पे वृत्त, किसको भी इसको केंद्र मानकर, ऐसे इसको केंद्र मानेंगे और भी बड़ा केंद्र वृत्त बना सकते हैं अपन, और भी बड़ा वृत्त, ऐसे बहुत सारे अपन वृत्त बना सकते हैं। किसको, इसको यहाँ पे केंद्र माना। तो किसको भी केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या क्या बनाया जा सकता है, क्या खींचा जा सकता है, यहाँ पे वृत्त खींचा जा सकता है। नेक्स्ट दे रखा है कि सभी जो समकोण होते हैं, समकोण का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री कोण। तो ये जितने भी समकोण अगर अपन बनाएंगे उनका मान कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। और कैसे होंगे, आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। मान तो उनका एक ही है ना, 90 डिग्री, तो कैसे रहेंगे, वो बराबर रहेंगे। नेक्स्ट दे रखा है कि त्रिभुज, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है कि दो भुजाएं तो बराबर दे रखी कि भाई BC का मान AC के बराबर, इस BC का मान इस BC का ए AB दे रखा है, AB का मान AC के बराबर,
किसके बराबर है, AC के। तो कह रहा है कि यहाँ पे इस जो कोण दे रखे हैं B और C, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अपन को पता है जब भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होती हैं, भुजाएं जब बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन ने माना कि B और C कोण है x हो गया। जब इनको जोड़ेंगे तीनों कोणों का तो योगफल कितनी किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। कोण ए का मान कितना दे रखा है, 90 डिग्री। जब इनको जोड़ेंगे यहाँ पे x और y, x को, तो 2x हो जाएगा। 180 माइनस 90 करेंगे तो ये यहाँ पे कितना बचेगा, 90 बचेगा। अपने को x का मान याद करना है तो 2 का भाग लगा देंगे और x का मान कितना आ जाएगा, 45। अर्थात यहाँ पे जो B और C का मान कितना कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3:5:5:9:13 हो तो चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस प्रकार के अनुपात वाले प्रश्न आते हैं तो यहाँ पे करना क्या है, हमें इनको अनुपात जो दे रखा है इनको यहाँ पे पूर्ण कोण के रूप में मान लेंगे, पूर्ण कोण के रूप में मान लेंगे। तो अपन ने मान लिया कि इसको 3x, 5x और 9x और कितना 13x। तो अपन को पता है कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज का मतलब होगा जिसमें क्या होंगे, यहाँ पे चार क्या होंगे, यहाँ पे ये चतुर्भुज हो गया इस टाइप से। इसमें जो कोण होंगे ये चारों कोण, इनका जो योगफल है कितना होगा, 360 होगा। तो अपन ने क्या किया, इनको सबको जोड़ा है ऐसे, और जोड़ने के बाद इसको किसके बराबर रख दिया, 360 के। अब इन x वाली संख्याओं को यहाँ पे अगर जोड़ें तो यहाँ पे बैठता है 30x। कितना x हो जाएगा, टोटल 30x। और जब 30x होगा तो इसको बराबर 360, x का मान कितना जाएगा, 12 डिग्री। यहाँ पे x का मान रखेंगे, 3 गुणा 12 करेंगे तो आ जाएगी 36 डिग्री, 5 गुणा 12 करेंगे 60 डिग्री, और 9 गुणा 12 करेंगे 108, और इसी प्रकार 12 गुणा 13 करेंगे तो कितना, 156। तो इस प्रकार अपन जो कोण ज्ञात करने उनका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर बताइए। देखिए वर्ग अलग होता है, वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग जैसे ये हो गया, एक वर्ग हो गया, ठीक है। समचतुर्भुज की बात करें तो इसमें होगा क्या कि भुजाएं तो चारों क्या होंगी, यहाँ पे बराबर होंगी। ये भुजाएं क्या है, आपस में चारों बराबर है। इसमें भी भुजाएं बराबर है, लेकिन प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री, जैसे देखने को पता चल रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, केवल जो आमने सामने के कोण हैं वो ही क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे इसमें ये और ये कोण और ये कोण और ये कोण, आमने सामने कोण ही बराबर होंगे। इसमें जो विकर्ण है, विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। इसमें ये विकर्ण है परस्पर बराबर होंगे, जबकि ये विकर्ण, ठीक है, ये विकर्ण और ये विकर्ण क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। इनकी लंबाई क्या होगी, अलग अलग होगी। तो विकर्ण क्या होंगे, वर्ग में बराबर होंगे, समचतुर्भुज में बराबर नहीं होंगे। इसमें प्रत्येक कोण कितनी, 90 डिग्री का होगा। इसमें आमने सामने कोण बराबर। तो ये इस प्रकार से अपन दो अंतर देख सकते हैं। वृत्त की जीवा और वृत्त का व्यास, इसमें अंतर बताना है। तो वृत्त की जीवा क्या होगी कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, कि भाई जैसे अपने को ये दे रखा है, एक वृत्त है, ये क्या दे रखा है, वृत्त है। तो वृत्त के ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। तो यहाँ से जब अपन कोई भी ये मिला रहे हैं तो इसको तो बोल देंगे वृत्त की जीवा बोल देंगे। और वृत्त का व्यास क्या होगा, अगर इस केंद्र से होके, इस वृत्त के केंद्र से होके जो कोई रेखा जा रही है तो इसको अपन बोल देंगे, इसका व्यास बोल देंगे। तो इस प्रकार अपन इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है प्रश्न ये वाला, नीचे दिए गए कोण में इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार इसको देख लो, इस टाइप से अपन इसको कर सकते हैं। इस प्रकार 41वां प्रश्न, ये 42वां प्रश्न,
और ये दे रखा अपने को 43वां प्रश्न, ये है 44वां प्रश्न, ये 44 अथवा वाला प्रश्न है, और ये अपने को दे रखा है पूरा 45वां प्रश्न। तो इस प्रकार से अपन इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं आराम से, बिना प्रॉब्लम के साथ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको समझें अच्छे से, और इस प्रश्नों को आराम से अपनी जो उत्तर पुस्तिका है, इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और इन प्रश्नों को अपनी मेन जो उत्तर पुस्तिका है उसमें नोट डाउन करके इनको अच्छी तरीक़ा से लिख लें, नोट कर लें। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।